नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 के मध्य महाराष्ट्र के मुंबई में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस साल के महोत्सव में पहली बार डॉग फिल्म बाजार की शुरुआत की गई, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं हेतु खरीदार प्रयोजक सहयोगी को खोजने के लिए एक समर्पित बाजार है। आगे बात करें तो निशिता जैन, नाम याद रखिएगा, निशिता जैन द्वारा निर्देशित भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड ने इस फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के साथ गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। इंडिया इन अमृतकाल की विशेष श्रेणी में निर्देशक एडमंड रैंसन ने लाइफ इन लूम के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार इनको मिला है। बात करें श्रीमोई सिंह ने अपनी फिल्म एंड टूवर्ड्स हैप्पी एलीज के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का दादा साहब फाल्के चित्र नगरी पुरस्कार जीता है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु कथा सॉल्ट एनिमेशन में NID अहमदाबाद की निर्जरा एवं डॉक्यूमेंट्री में 6A आकाशगंगा को सिल्वर कोंच का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बात करें अंतर्राष्ट्रीय में तो पोलैंड की जिमा को सिल्वर कोंच मिला है। MIFF जो ये आयोजन है, इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। यह दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह में सबसे पुराने आयोजनों में से एक है। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन के लिए समर्पित है। आगे बात करें, अगली न्यूज है वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार सोमालिया। ये आप लोग बताइए ये किस सागर के तट पर है कि एकमात्र महिला समाचार टीम जिसका नाम है बिलान, नाम याद रखिएगा, इस टीम का नाम है बिलान, 2024 इन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड को जीता है। यह सम्मान पाने वाली पहली सोमियाई मीडिया टीम बन गई है। यह पुरस्कार पिछले 2 वर्षों में बिलान की निडर पत्रकारिता को मान्यता देता है, जिसने संवेदनशील विषयों को उठाया और सोमालिया में महिला पत्रकारों को सशक्त बनाया है। अगली न्यूज है विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक नेल्सन मंडेला अवार्ड होता है, एक नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। तो आगे बढ़ें, हाल ही में विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। बच्चों के लिए सिनेमा की दुनिया में उनके अपार योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों और युवाओं के लिए वो 25 बहुभाषी टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण के अलावा 400 से अधिक वृत्त चित्रों और न्यूज़रील का संपादन और निर्देशन भी उन्होंने किया है। अगली न्यूज है NIMHANS। ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे। को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS एवं बोत्सवाना के प्रोफेसर बॉटल मोंगवे को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह नाम NIMHANS को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समारोह में ये जो है पुरस्कार दिया गया। यह बेंगलुरु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक जो है प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। अब बात करें चर्चित स्थल, कुछ जो है इस माह में कुछ चर्चित स्थल थे। आगे बात करें डेनमार्क आता है। तो डेनमार्क कहाँ है, आप लोग याद रखिए, ये बाल्टिक सागर है, तो यहीं पर डेनमार्क है। पोर्क सुअर मांस को पोर्क कहते हैं और डेयरी का प्रमुख निर्यातक देश है ये डेनमार्क। 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाएगा। कब से लगाएगा, 2030 पर लगाएगा। और जो पशुधन मतलब डेयरी उत्पाद और जो पोर्क उत्पाद है, इस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस पर टैक्स लगाएगा। ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है।
आगे बात करें डेनमार्क की राजधानी तो कोपेनहेगन है। यह उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है जो जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। यह लगभग 400 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसमें जीलैंड द्वीप सबसे बड़ा है। अब आगे चर्चा में थी नेट्रॉन झील। इसी तरह पूछ लिया जाएगा नेट्रॉन झील कहाँ है, चर्चा में रहती है इसलिए पूछा जाता है। मानवीय गतिविधियों एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तंजानिया में है। तंजानिया के नेट्रॉन झील पर पड़ रहा है जिसके कारण पर्यावरणविदों ने चेतावनी जारी की है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से नेट्रॉन झील कहाँ है ये इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में आ जाएगा। आगे बढ़ें तो नेट्रॉन झील लेज़र फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी होता है। पूर्वी अफ्रीकी आबादी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण और नियमित प्रजनन स्थल है। इस प्रजाति की विश्व की 75% से अधिक आबादी प्रजनन के लिए हर साल इस झील में प्रवास करती हैं। 2001 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला चर्चित स्थल है बाल्टिक सागर। बढ़ें आगे तो देखते हैं हाल ही में रूसी Su-24 बमवर्षक ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर द्वीप गोटलैंड के पास स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अब आपको बता दें बाल्टिक सागर इस तरह है कुछ, यहाँ पे है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिर यहाँ आ जाता है थोड़ा सा रूस, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे डेनमार्क आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है फिनलैंड आ जाता है, फिर स्वीडन आ जाता है। इस तरह से बाल्टिक सागर से सटे हुए देश हैं। तो यहीं पर ये जो है एक द्वीप था गोटलैंड के पास, वहाँ पे रूस की सेना ने जो है बम से वर्षा कर दी है। आगे बढ़ें तो बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को शेष महाद्वीप यूरोप से अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा सागर है और बड़ी मात्रा में नदी जल प्रवाह के कारण इसमें कम लवणता दर्ज की जाती है। आगे बढ़ें तो बाल्टिक सागर को स्पर्श करने वाले देश वही अभी मैंने जो बताया डेनमार्क, जर्मनी, वो जो मैंने बताया वो क्रम से था, ये क्रम से नहीं है। डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़ें तो कील नहर, जैसे ये डेनमार्क है इसी के नीचे जर्मनी आता है, तो ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर को जर्मनी में बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास आगे पढ़ते हैं। इसमें है कि अभ्यास रेड फ्लैग 2024 4 से 14 जून इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में इयल्सन एयरफोर्स बेस में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ कौन कौन से देश की सेनाएं थीं इसके बारे में देखते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफ और यूएस एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी राफेल विमान और कर्मियों के साथ इसमें जो है टेक्नीशियन, इंजीनियर, नियंत्रक, विषय विशेषज्ञ ये सब जाते हैं। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने इस जो है एक्सरसाइज में भाग लिया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी 29 अगस्त 2024 को इस बेस पर पहुंची थी। अब अगला है जीमैक्स। जीमैक्स आप लोग जानते ही होंगे किसके साथ होता है। तो 11 जून को भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 के लिए जो है भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका में पहुंचा। तो इसका आयोजन याद रखिएगा जापान के योकोसुका में 2012 के बाद 2012 में इसकी शुरुआत के बाद जीमैक्स का यह 8वां संस्करण है। जापान और भारत के बीच यह होता है। यह सैन्य मैत्री वायुसेना एवं धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये भी जापान के साथ ही होते हैं। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।